दस्ताने, मफलर, रुमाल, दुपट्टे, अनगिनत चप्पलें, जूते और सैंडल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को दर्द और आंसू का सबब देने के बाद जब भीड़ छट गई तो एफओबी के रास्तों में, सीढ़ियों में, एक्सीलेटर और प्लेटफॉर्म पर यही सब बिखरा हुआ था। दरअसल ये चीजें जो किसी की रही होंगी, किसी के साथ आई थी, जो सफर में उनका हिस्सा बनने वाली थी, लेकिन अब वो सिर्फ निशानियां बनकर रह गई हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिखरी पड़ी हैं। उनकी क्या कीमत है इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी के वक्त में वो बेशकीमती है, क्योंकि लोग रोते बिलखते लोग उन्हीं चीजों को दिखाकर, देखकर और दूसरे लोगों से पूछ पूछ कर अपने उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो भगदड़ का शिकार हो गए। नमस्कार, मैं श्रद्धा पाठक, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश मौत की भगदड़। जी हाँ, बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची कि देखते ही देखते 18 लोग काल के गाल में समा गए। इस हादसे में कई घायल हो गए तो कई देर रात के बाद सुबह तक अपने से बिछड़ गए। परिजनों को खोजते रहे, कभी प्लेटफॉर्म पर तो कभी सीढ़ियों पर तो कभी एफओबीएस पर। लोग यहाँ बिखरी चीजों में से अपने अपने संबंधी, रिश्तेदारों की तलाश करते रहे। ये भगदड़ सिर्फ प्रशासन की लापरवाही और बदइंतजामी की कहानी नहीं, ये उन लोगों की लाचारी, बेबसी और मौन चीख भी है जिन्होंने एक झटके में अपने परिजनों को खो दिया, जो आए तो थे किसी सफर के लिए और यहाँ पहुंचना ही उनका आखिरी सफर बन गया। कभी ना भूलने वाले इस हादसे को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ क्षमता से ज्यादा हो गई थी। दरअसल ये यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं घटना में 12 गंभीर रूप से घायल लोगों का दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इस दुखद हादसे में मरने वालों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों में 9 बिहार के, दिल्ली के 8 और 1 हरियाणा का है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई और कई यात्री दम घुटने के कारण बेहोश हो गए। वहीं रेलवे पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर हमले से पहले ही काफी भीड़ थी। दरअसल उस वक्त प्रयागराज एक्सप्रेस अपने प्रस्थान के लिए वहां इंतजार कर रही थी। अधिकारी की यदि माने तो स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म संख्या 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। वहीं इस घटना की जांच के लिए गठित कमेटी की तत्कालीन रिपोर्ट ने कहा है कि प्रयागराज के लिए विशेष ट्रेन की घोषणा करने के बाद यह भगदड़ मची। रिपोर्ट में कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्री की भारी भीड़ थी जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे। ये ट्रेन लेट थी और इसे मध्य रात्रि में रवाना करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जिसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रह रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए हर घंटे लगभग 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अधिक यात्री इकट्ठा हो रहे थे। भारी भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची थी। बढ़ती भीड़ और लगातार टिकट बिक्री को देखते हुए रात करीब 10 बजे रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। वहीं ये घोषणा सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहले से खड़े जनरल टिकट वाले यात्री फुट ओवर ब्रिज पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर दौड़ पड़े। इस दौरान उन्होंने फुट ओवर ब्रिज पर बैठे से पहले यात्रियों को कुचल दिया, जिससे भगदड़ मच गई। इस घटना में कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी घायल हो गए। यानी रिपोर्ट को देखा जाए तो रेलवे अधिकारी की लापरवाही झलक रही है। दरअसल लगातार टिकटों की बिक्री की गई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भीड़ कंट्रोल करने के लिए कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक आरपीएफ जवानों की संख्या भी कम थी। भगदड़ की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति, पीएम के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे रेलवे प्रशासन की नाकामी बताया है। विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर कौन है इस हादसे का जिम्मेदार। वहीं हादसे के शिकार पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया, जिसके अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिए जाने का ऐलान किया गया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा भगदड़ मामले में बिहार सरकार ने दुख जताया और मरने वाले बिहार के लोगों ने आश्रितों को 2-2 लाख मुआवजे का भी ऐलान किया है। घायलों को 50,000 की राशि दी जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताया। दिल्ली भगदड़ पर आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव का एक और बयान आया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की भी एक्शन मोड दिख रही है और मामले की जांच शुरू करने के साथ ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बहरहाल हादसे के बाद अब राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हैं, लेकिन यह हादसा हमारे देश के लापरवाह सिस्टम का एक और नतीजा है। प्रयागराज हो, दिल्ली हो या फिर कोई और शहर, हर बार हादसे के बाद लीपापोती शुरू हो जाती है और यहाँ भी अब यही हो रहा है। हर हादसे की तरह यहाँ भी मुआवजे का मरहम लगा दिया गया है, लेकिन एक बार फिर सवाल वही है कि मौत की इस भगदड़ का जिम्मेदार आखिर है कौन? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उन परिवारों को क्या जिन्हें कभी न भरने वाला गम मिला है? इस हादसे की वजह से किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी की मांग का सिंदूर मिट गया तो किसी की मां की गोद उजड़ गई, हमेशा के लिए सूनी हो गई और किसी का इकलौता सहारा भी छिन गया। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस मामले में सरकार और प्रशासन क्या कार्रवाई करती है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हादसे के बाद लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की चादर ओढ़े हमारे सिस्टम की कुंभकर्णीय नींद टूटेगी या नहीं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज चैनल के साथ। मुझे यानी श्रद्धा पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।